पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? 22 अप्रैल। 22 अप्रैल। ठीक है, करेक्ट आंसर है, जोरदार तालियां इनके लिए। हिंदी भाषा जो है वह किस लिपि में लिखी गई थी? हिंदी किस लिपि में लिखी गई है? देवनागरी लिपि। देवनागरी लिपि। जोरदार तालियां इनके लिए, करेक्ट आंसर है इनका। तो नमस्कार, प्रणाम दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपको आप ही के चैनल रियल नॉलेज ऑफिशियल में। और हम आ चुके हैं देवरिया ज़िला में मठिया महावल महुआ पाटन, ये एक क्षेत्र है, वहीं पे ये विद्यालय स्थित है, आरडीबी एकेडमी। तो चलिए चलते हैं और देखते हैं यहाँ के सर इस कंपटीशन को करने के लिए परमिशन देते हैं या नहीं। नमस्कार सर, हम रियल नॉलेज ऑफिशियल चैनल की तरफ से आए हैं और सर हम विद्यालय में जीके का कंपटीशन कराते हैं। तो सर हम आपके विद्यालय में चाहते हैं एक जीके का कंपटीशन हो जाए, तो सर इसके लिए क्या आप परमिशन देते हैं? बिल्कुल परमिशन देते हैं, और निश्चित है कि आपने रियल नॉलेज ऑफिशियल जो कंपटीशन हमारे विद्यालय में आपने रखा है, निश्चित है कि इससे बच्चों का मनोबल बढ़ेगा और ये बच्चे काफ़ी कॉम्पिटिटिव होंगे और आगे चल के निश्चित है कि ये अच्छे कंपटीशंस को बीट करेंगे और अच्छे जॉब भी ये लोग पा सकते हैं। धन्यवाद सर, इस कंपटीशन को करने के लिए आप परमिशन दे रहे हैं। सर इस कंपटीशन के फ़ायदे चूँकि आप समझते हैं, तो जिससे इस कंपटीशन से बच्चों का भविष्य जो है वो काफ़ी निखर जाता है और उनको कंपटीशन बीट करने का एक जो उनके अंदर डर होता है वो भी निकल जाता है। हमारा कोशिश यही रहेगा कि हम हर विद्यालय में जाएं और बच्चों को पढ़ाई के प्रति उनको उत्साह भरें। तो सर इस कंपटीशन का बस यही लक्ष्य है कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे शिक्षा की तरफ जाएं। और ठीक है सर, चलते हैं, देखते हैं कि आपके विद्यालय के बच्चे कितने उत्साहित हैं इस कंपटीशन को लेकर। तो चलिए चलते हैं। हम रियल नॉलेज ऑफिशियल चैनल है हमारा एक यूट्यूब पे, उसी के माध्यम से आए हैं और हम लोग जीके का कंपटीशन कराते हैं, ठीक है। और इस गेम का पहले मैं रूल बता देता हूँ। इस गेम का रूल है कि मैं जब भी क्वेश्चन करूँगा तो सबसे पहले हाथ उठाना है, ठीक है। जिसको भी आंसर पता होगा सबसे पहले हाथ उठाएगा, ठीक है ना। और एक क्वेश्चन का आंसर लगभग 10 लोगों को पता होगा, तो आप सोचेंगे कि कौन बताएगा, तो वही बताएगा जो सबसे पहले हाथ उठाएगा, ठीक है। आप लोग ये मत सोचिएगा कि मुझे भी पता था सर बोले नहीं, सर हमसे नहीं पूछे, इसलिए पहले ही आपको बता दिया जा रहा है, उसी को मौका दिया जाएगा जो सबसे पहले हाथ उठाएगा, ठीक है। तो आप लोग अच्छे से खेलिएगा, अपने लिए खेलिएगा और किसी को बताना नहीं है, ना किसी को इशारा करना है, ना किसी की हेल्प करनी है, ठीक है। चलिए ठीक है, तो आप लोग रेडी हैं? चलिए, तो आप लोगों के लिए सबसे पहला सवाल, वायुमंडल में कौन सी गैस सबसे ज़्यादा मात्रा में पाई जाती है? खड़े हो जाइए, आप लोग हाथ नीचे कर लीजिए। सबसे पहले नाम और क्लास। माई नेम इज़ अमन एंड माई क्लास इज 11th। वायुमंडल में वो कौन सी गैस है जो सबसे ज़्यादा मात्रा में पाई जाती है? नाइट्रोजन। नाइट्रोजन। क्या लगता है सही आंसर है? यस सर। सोच लीजिए, ऑक्सीजन भी हो सकता है, क्योंकि इतने लोग हैं और प्रतिदिन इतने ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड में बदलता है, तो ऑक्सीजन भी हो सकता है, कार्बन डाइऑक्साइड भी हो सकता है। नाइट्रोजन ही होगा। नाइट्रोजन ही होगा। बिल्कुल कॉन्फिडेंस? यस सर। ठीक है, करेक्ट आंसर है, जोरदार तालियां इनके लिए। बैठ जाइए। तो आप लोग के लिए अगला क्वेश्चन, गोदान पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई थी? सबसे पहले नाम और क्लास। माय नेम इज गुड़िया कुशवाहा, आई रीड इन क्लास 12। गोदान पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई थी? मुंशी प्रेमचंद। मुंशी प्रेमचंद। क्या लगता है सही आंसर है? सही है। ठीक है, करेक्ट आंसर है, जोरदार तालियां इनके लिए। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस देश ने 8 चीतों को भारत में लाया है? किस देश से 8 चीतों को अपने देश लाया गया है? क्योंकि भारत में चीतों की संख्या दिन पे दिन विलुप्त होती जा रही है, तो किसी देश से लाया गया है जिसमें 5 मादा हैं और 3 नर हैं। तो वो कौन सा देश है
जो भारत को 8 चीते दिए हैं? किसी को पता है? चलिए ठीक है, नाम और क्लास। My name is Aman and I study in class 11th. वो कौन सा देश है जो भारत को 8 चीते अभी प्रदान किए हैं? Namibia. इमीबिया। बिल्कुल करेक्ट आंसर है, जोरदार तालियां इनके लिए। बैठ जाइए, रेडी हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। मनुष्य के शरीर में नमक की मात्रा कितनी प्रतिशत होती है? मनुष्य के शरीर में नमक की मात्रा कितनी प्रतिशत होती है? किसी को नहीं पता? ऑप्शन दे दें? चलिए ठीक है, ऑप्शन है, फर्स्ट ऑप्शन है 10%, सेकेंड ऑप्शन है 4%, थर्ड ऑप्शन है 11% और फोर्थ ऑप्शन है 8%। 10, 4, 11 एंड 8 इनमें से कौन है? कोशिश कीजिए आप लोग, कोई भी अगर लगता है कि हाँ मुझे थोड़ा भी पता है तो ट्राई कीजिए। चलिए, नाम और क्लास। अक्षय कुशवाहा क्लास 12th। मनुष्य के शरीर में कितने प्रतिशत नमक की मात्रा होती है? मे बी 4%। मे बी 4%। ठीक है, करेक्ट आंसर है, जोरदार तालियां इनके लिए। चलिए, आपने कम से कम कोशिश तो किया और अच्छा जवाब दिए हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। मनुष्य की आंख में कौन सा लेंस होता है? चलिए आप, सबसे पहले नाम और क्लास। श्वेतम, क्लास इन 10th। मनुष्य की आंख में कौन सा लेंस होता है? उत्तर लेंस। उत्तर लेंस। क्या लगता है सही आंसर है? अवतल लेंस भी तो हो सकता है। उत्तर लेंस एकदम कंफर्म है ना? ठीक है, करेक्ट आंसर है, जोरदार तालियां इनके लिए। रेडी नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। चलिए, मनुष्य के कान में कितनी हड्डियां होती हैं? खड़े हो जाइए। सबसे पहले नाम और क्लास। माय नेम इज उत्सव कुमार शुक्ला, माय क्लास इज 9th। जो मनुष्य के कान होती है उसमें कितनी हड्डियां होती हैं? 3 हड्डियाँ होती हैं। 3 हड्डियां होती है। कौन कौन सी होती है पता है? स्टेपिडस और मर्सिलस। ठीक है, करेक्ट आंसर है, जोरदार तालियां इनके लिए। बैठ जाइए। अगला क्वेश्चन, पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? खड़े हो जाइए, नाम और क्लास। नेहा, क्लास 11th। पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? 22 अप्रैल। 22 अप्रैल। ठीक है, करेक्ट आंसर है, जोरदार तालियां इनके लिए। अगला क्वेश्चन, काजीरंगा नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? आप लोगों में कोशिश कीजिए, ऑप्शन दे दें? चलिए, पहला ऑप्शन है उड़ीसा, दूसरा ऑप्शन है असम, तीसरा ऑप्शन है उत्तर प्रदेश और चौथा ऑप्शन है तमिलनाडु। चलिए, सबसे पहले नाम और क्लास। My name is Archana. My class is class 10th. काजीरंगा नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? उड़ीसा। उड़ीसा। सोच लीजिए, गलत आंसर होगा तो गेम से आउट हो जाएंगे। एक मौका दे रहे हैं, अगर बैठना चाहती हो तो बैठ सकती हैं, अगर नहीं लगता है आपको कि सही आंसर है तो आप अपने आंसर पे एकदम अडिग रहिए। सोच लीजिए, काजीरंगा पार्क कहाँ स्थित है? ऑप्शन है उड़ीसा, असम, उत्तर प्रदेश और तमिलनाडु। 1 मिनट सोच लीजिए एक बार फिर से। असम, राइट है। असम। एकदम सोच लीजिए, अगर गलत होगा तो गेम से आउट हो जाएंगे। असम, राइट है। ठीक है, करेक्ट आंसर है, जोरदार तालियां इनके लिए। अगला क्वेश्चन, दुधवा नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? ऑप्शन दे दें? ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन है उड़ीसा, सेकंड ऑप्शन है तमिलनाडु, थर्ड ऑप्शन है मध्य प्रदेश और फोर्थ ऑप्शन है उत्तर प्रदेश। ठीक है, खड़े हो जाइए। सबसे पहले नाम और क्लास। My name is Suhana Gusa. I did in class 11th. दुधवा नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश। ठीक है, करेक्ट आंसर है, जोरदार तालियां इनके लिए। एक बच्चा और चुनेंगे हम लोग। आप लोग कोशिश कर लीजिए कि कौन टॉप 10 में आना चाहता है। टॉप 10 के लिए आखिरी क्वेश्चन, रेडी आप लोग? इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है? आप बताएंगे? आप भी बताएंगे और आप भी बताएं। और कोई? इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है? चलिए, खड़े हो जाइए।
नाम और क्लास। अंकिता क्लास 10th। और इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है? डायबिटीज। डायबिटीज़। ठीक है, करेक्ट आंसर है, जोरदार तालियां इनके लिए हो जाए। जितने भी टॉप 10 बच्चे हैं उनका नाम सर बोलेंगे। आगे का जो बेंच दो है, जो बच्चे बताए हैं वो बैठे रहेंगे और जो नहीं बताए हैं वो हट जाएंगे। तो हमारे जो टॉप 10 मिल चुके हैं, अब जो भी क्वेश्चन होगा टॉप 10 बच्चों से होगा। आप लोगों को आंसर पता होगा तो आप लोग हाथ नहीं उठाएंगे और ना ही आंसर बताएंगे किसी को, ठीक है? आप लोगों को कुछ नहीं करना है, बस आपको देखना है कि इन 10 बच्चों में टॉप 3 बच्चे कौन होते हैं। और ये जो अभी जो क्वेश्चन किया जाएगा वो केवल टॉप 10 के बच्चों के लिए किया जाएगा। आप 10 में से जिसको भी पता होगा सबसे पहले हाथ उठाएगा, ठीक है? सोच लीजिए, आप टॉप 10 में आ चुके हैं, आप टॉप 3 में आना है, ठीक है? और पूरे जिम्मेदारी से आप लोग खेलिए। रेडी हैं आप लोग? तो टॉप 10 के लिए हमारा सबसे पहला सवाल, ऐसा कौन सा जीव है जिसके 8 पैर होते हैं? खड़े हो जाइए। सबसे पहले नाम और क्लास। नेहा क्लास 12th। ऐसा कौन सा जीव है जो जिसके 8 पैर होते हैं? मकड़ी। मकड़ी। जलीय जीव कौन सा है? ऑक्टोपस। ऑक्टोपस। मकड़ी के 8 पैर होते हैं या नहीं पता नहीं, लेकिन ऑक्टोपस के 8 पैर होते हैं, ठीक है? चलिए ठीक है, करेक्ट आंसर है, जोरदार तालियां इनके लिए। आप लोगों के लिए अगला क्वेश्चन, भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति का नाम बताइए। सोच लीजिएगा, भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति। मैम कौन उठाया सबसे पहले? खड़े हो जाइए। नाम और क्लास। My name is Vinay Singh. My class is class 10. और भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? Dr. Sarvapalli Radhakrishnan. डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी। ठीक है, करेक्ट आंसर है, जोरदार तालियां इनके लिए। सोच लीजिए, एक मौका और है, 2 बच्चे हो गए, एक ही बच्चे और चाहिए हम। रेडी हैं आप लोग? हिंदी भाषा जो है वह किस लिपि में लिखी गई थी? नाम और क्लास। My name is Utsak Kumar Shukla. My class is 9th. हिंदी किस लिपि में लिखी गई है? देवनागरी लिपि। देवनागरी लिपि। जोरदार तालियां इनके लिए। करेक्ट। टॉप 3 बच्चे हो गए, और जो टॉप 3 हैं वो आगे आराम से बैठे रहे। रेडी हैं आप लोग? चलिए ठीक है। गौतम बुद्ध के बचपन का क्या नाम था? खड़े हो जाइए। नाम और क्लास। My name is Vinay Singh. My class is class 10. गौतम बुद्ध जी का बचपन का क्या नाम था? सिद्धार्थ। सिद्धार्थ। ठीक है, करेक्ट आंसर है, जोरदार तालियां इनके लिए। आप दोनों में से एक क्वेश्चन होगा और इन जो 2 आएंगे उनमें से एक क्वेश्चन और किया जाएगा, बस वही आखिरी लास्ट क्वेश्चन होगा। रेडी आप लोग? सोच समझ के खेलिएगा। टॉप 2 और टॉप 3 के लिए ये क्वेश्चन है, गोवा की राजधानी क्या है? चलिए ठीक है, खड़े हो जाइए। और नाम और क्लास। My name is Utsak Kumar Shukla. My class is 9th. गोवा की राजधानी कहाँ है? पणजी। पणजी। सोच लीजिए, अगर गलत आंसर होगा तो सीधा गेम से आउट हो जाएंगे। यस सर, ठीक है, पणजी। ठीक है? यस सर। ठीक है, करेक्ट आंसर है, जोरदार तालियां इनके लिए। बैठ जाइए। आप लोग 3 बताए हैं, वो 2 बताई हैं। हमारी टॉप 3 जो हैं वो तो मिल चुकी हैं। अब हमारे टॉप 1 और टॉप 2, जो फर्स्ट और सेकंड, इन दोनों में देखते हैं कि कौन फर्स्ट आता है और कौन सेकंड। तो सोच समझ के रेडी हैं आप दोनों? चलिए। भारत की प्रथम महिला गवर्नर कौन थी? ऑप्शन दे दें? फर्स्ट ऑप्शन है नीरजा भनोट, कल्पना चावला, सेकंड ऑप्शन है, थर्ड ऑप्शन है सरोजनी नायडू, और फोर्थ ऑप्शन है इंदिरा गांधी। आप दोनों में खड़े हो जाइए। नाम और क्लास। My name is Vinay Singh. My class 10.
भारत की प्रथम महिला गवर्नर कौन थी? नीरजा बनोट। नीरजा बनोट। सोच लीजिए, अगर गलत आंसर होगा तो गेम से आउट हो जाएंगे। यस सर, सही। सोच लीजिए, अगर आपको लगता है कि हाँ ये आंसर सही है तभी आंसर का जवाब दीजिएगा, नहीं तो बिना बताए फर्स्ट आ जाएंगे ये, क्योंकि आप लोग क्वेश्चन में बराबर हैं। सोच लीजिए, लॉक कर दें। अगर बैठना चाहते हैं तो बैठ जाएं, अगर जवाब इसी जवाब पे आप खेलना चाहते हैं तो ठीक है भाई जी। बैठ जाते हैं। ठीक है, बैठ जाइए। इस क्वेश्चन को रद्द किया जा रहा है, चूँकि बैठ गए हैं और ये बच भी गए हैं क्योंकि इनका आंसर गलत था। चलिए, आप दोनों के लिए अगला क्वेश्चन। डिस्कवरी ऑफ इंडिया किताब किसके द्वारा लिखी गई थी? ऑप्शन दे दें? चलिए ठीक है, ऑप्शन है हरिवंश राय बच्चन, पहला ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन पंडित जवाहरलाल नेहरू। तीसरा ऑप्शन APJ अब्दुल कलाम। और चौथा ऑप्शन है भगत सिंह। नहीं पता है आप दोनों में किसी को भी? सोच लीजिए, रिस्क लेंगे तभी कुछ करेंगे। जो रिस्क लेता है वही लाइफ में एक अच्छी मुकाम को हासिल करता है। नहीं 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 मालूम है। चलिए, इस क्वेश्चन को रद्द किया जा रहा है। रूल चेंज भी हो सकता है ऑन द स्पॉट। अगर ये थर्ड जो आई है, अगर ये मैं क्वेश्चन कर रहा हूँ, अगर ये बता देती है ना तो फिर से आप लोगों से क्वेश्चन किया जाएगा। ये नया रूल है हमारा, क्योंकि वो देख रहे हैं हर क्वेश्चन पे हाथ उठा रही हैं। चलिए ठीक है, एक मौका आपको दे रहे हैं, लास्ट। आप लोग 3-3 बताए हैं, वो 2 बताई हैं। अगर ये बता देती हैं तो आप 3-3 हो जाता है। ठीक है, उसके बाद से जो अगर एक क्वेश्चन बताएगा वो फर्स्ट आएगा, उसके बाद जो बताएगा वो सेकंड आएगा। ज़्यादा हम नहीं करेंगे, ठीक है? ये आपको आखिरी चांस दिया जा रहा है। चलिए, दुनिया का पहला तैरता हुआ नेशनल पार्क भारत के किस राज्य में है? तैरता हुआ यानी कि पानी के अंदर। ऑप्शन दे दें? चलिए ठीक है। पहला ऑप्शन है गोवा, दूसरा ऑप्शन है मणिपुर, तीसरा ऑप्शन है असम और चौथा ऑप्शन है गुजरात। नहीं पता है? चलिए ठीक है, ये आखिरी मौका था, ये भी आपने गवा दिया। एक मौका हम उनको अपने तरफ से दिए थे, ठीक है? ठीक है, एक आखिरी क्वेश्चन। एशिया का सबसे लंबा रेलवे स्टेशन कौन सा है? एशिया का सबसे लंबा रेलवे स्टेशन या रेलवे प्लेटफॉर्म कौन सा है और कहाँ है? हाँ ठीक है, खड़े हो जाइए। नाम और क्लास? माय नेम इज उत्सव कुमार शुक्ला, माय क्लास इज 9th। एशिया का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म कौन सा है? गोरखपुर में है। कौन सा प्लेटफॉर्म है? ये नाम नहीं पता है। गोरखपुर जंक्शन। क्या लगता है सही आंसर है? सोच लीजिए, अगर गलत होगा तो ऑटोमेटिक वो फर्स्ट आ जाएंगे। सही है, सही है, सही आंसर है, लॉक कर दें। ठीक है, इनके लिए जोरदार तालियां बजाइए, ये करेक्ट आंसर है। अपने पूरे एशिया में गोरखपुर ही ऐसा रेलवे स्टेशन है जो सबसे लंबा रेलवे स्टेशन है, वर्ल्ड का भी है। पूरे एशिया का ही नहीं, पूरे वर्ल्ड का भी सबसे लंबा रेलवे स्टेशन है। ठीक है, क्या नाम था? उत्सव शुक्ला। उत्सव शुक्ला जो हमारे फर्स्ट विजेता है, इनके लिए जोरदार तालियां हो जाए। आपका क्या नाम? विनीत सिंह। विनीत सिंह हमारे सेकंड विजेता हैं, इनके लिए जोरदार तालियां हो जाए। नेहा प्रसाद जो कि हमारी थर्ड विजेता है, इनके लिए भी जोरदार तालियां हो जाए। चूंकि हमारे फर्स्ट, सेकंड और थर्ड विजेता मिल चुके हैं, तो मैं प्रिंसिपल सर से निवेदन करता हूं कि वो आएं और बच्चों को उनका पुरस्कार दें। नाम क्या है इनका? उत्सव शुक्ला जो हमारे फर्स्ट विजेता है, उनको रियल नॉलेज ऑफिशियल चैनल की तरफ से एक बैग पुरस्कार के रूप में दिया जाता है। जोरदार तालियां हो जाए इनके लिए। विनीत सिंह जो कि हमारे सेकंड विजेता है, इनको रियल नॉलेज ऑफिशियल चैनल की तरफ से एक नोटबुक दिया जाता है, इनके लिए जोरदार तालियां हो जाए।
कुमारी नेहा प्रसाद जो कि हमारी 3rd विजेता है, इनको रियल नॉलेज ऑफिशियल चैनल की तरफ से एक कलम पुरस्कार के रूप में दिया जाता है। जोरदार तालियां हो जाए इनके लिए। आप लोगों को ये कंपटीशन खेल के कैसा लगा? जोर से बोलिए। और इस कंपटीशन को खेलने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? क्या करना पड़ेगा? पढ़ना पड़ेगा।